कहावत तो सुनी होगी आपने, काम हमारा नाम तुम्हारा। तो ये काम हमारा है, क्रेडिट हम नहीं ले रहे हैं, क्रेडिट मोदी जी ले रहे हैं। ये राजीव गांधी जी का जो है वो सपना था, राजीव गांधी जी लेकर आए थे। उसके बाद श्री नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में हमने लेकर आए। उसके बाद मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में हमने प्रयास किए। तो ये जो काम है, जितने भी तमाम काम जो मोदी सरकार में किए जा रहे हैं, वो कांग्रेस के काम है। ये कांग्रेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आज आप देख रहे हैं। मोदी जी केवल जो है ला रहे हैं, उनका नाम जो है अपने नाम कर रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं। छोटी सी बात कहूंगा, आई बीन कवरिंग दिस फॉर लॉन्ग। आप कहते हैं कि नाम उनका हो रहा है, काम हमारा था। फाउंडेशन स्टोन रखना बड़ी बात नहीं है। हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसपे नेता आते रहे, फाउंडेशन स्टोन लगता रहा बार बार। लेकिन बात यह है कि फाउंडेशन स्टोन के आगे चीजों का मूव करना। तो आपने तो खाली फाउंडेशन स्टोन रखा, लेकिन आपने तो इम्प्लीमेंट कभी करा नहीं। इफ दे आर एबल टू डू इट, तो क्यों हम इतना छोटा दिल रखते हैं कि हम उनकी सराहना भी नहीं कर सकते? देखिए, इम्प्लीमेंट हो गया क्या, मुझे पता नहीं। एक्चुअली हो गया, शायद आपको पर्सनली कुछ खबर करी होगी अगर मोदी जी ने, तो मुझे पता नहीं। स्टेप तो लिया ना, ऑलरेडी इट हैज बीन पास्ड। नहीं सर, लेकिन कहाँ है बिल, है कहाँ? आप बताइए मुझे। केवल और केवल राजनीतिक फायदे के लिए इस जुमले को छोड़ा गया, इस शगुफे को छोड़ा गया। इस बिल का कुछ अता पता नहीं है। आप जो भाजपा के सांसद हैं उनसे पूछिए, भाई बिल कहाँ है? वो कह रहे हैं हमें तो पता नहीं। कब होगा, कोई तारीख तय है? नहीं, हमें नहीं पता। कोई कैबिनेट मीटिंग में कुछ तारीख तय हुई होगी? नहीं, हमें नहीं पता। तो किसी को पता ही नहीं है, बिल का ही नहीं पता है, तो प्रेस को कैसे पता बिल का? आप लोगों को तो कैबिनेट मीटिंग्स में भी नहीं आने दिया गया था, वहां बाहर रवाना कर दिया गया था कि कोई कुछ नहीं, हम जो है आपको वो दे रहे हैं, आप जाइए। आपको पता है जब पार्लियामेंट सेशन से पहले कैबिनेट मीटिंग हुई थी तो मीडिया को जो है वापस भेज दिया गया था। ये प्रोटोकॉल है मोदी सरकार के, जो कि आज तक इस भारत के इतिहास में हुए नहीं। तो आपको क्या लगता है कि दे आर नॉट रियली सीरियस अबाउट रियली गिविंग दैट काइंड ऑफ रिजर्वेशन टू द वुमेन? देखिए, महिलाओं के, मेरे को जो हमें लगता है वो ये लगता है कि मोदी जी के पास अब चुनावी रैलियों में बोलने के लिए मुद्दे खत्म हो गए हैं। तो एक नया मुद्दा उनको चाहिए था जिस पर कि जनता को मुक्त बनाया जा सके और तालियां बटोरी जा सके, क्योंकि कुर्सियां जो हैं रैली में बिल्कुल खाली जा रही है, खाली कुर्सियों को हाथ हिलाए जा रहे हैं। तो महिला आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसको चुनावी रैलियों में भुनाया जाएगा मोदी जी के द्वारा अगले 6 महीनों में। केवल यही एक कारण है जो इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। अगर सही नीयत से किया गया होता तो अब तक ये क्रियान्वित हो चुका होता, 2024 में महिलाओं को उनका हक मिल गया होता। तो आपको लगता है कि क्या महिला हमारी इतनी मूर्ख है कि अगर कुछ हुआ नहीं है तो मोदी जी की बातों में आ जाएंगी और वो कुर्सियां भर जाएंगी? देखिए, यही बात तो हम मोदी जी को समझाना चाहते हैं कि वो जन्मदायिनी महिला जिसको आपने भी पैदा किया, आप उसे इतना मूर्ख समझ रहे हैं कि आप उसको एक जुमला दे देंगे और वो आपको जो है वोट दे देगी। तो महिलाओं को मूर्ख समझने का कार्य जो है वो भाजपा बंद करे और महिलाओं को जो महिलाओं का हक है वो देने का काम करे, जो कि उन्होंने आज तक ना अपने संगठन में दिया, ना उन्होंने आरएसएस में दिया, ना उन्होंने पार्लियामेंट में दिया, ना कहीं भी किसी संगठन में भी भाजपा के महिलाओं को उनका हक नहीं मिला है। आपकी पार्टी अक्सर माइनॉरिटीज कीप ऑन रेजिंग दिस इशू। एक इशू आया है जिसमें कि असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि पार्लियामेंट के अंदर एक वक्त आएगा कि लिंचिंग वहां पे भी मुसलमानों की हो सकती है, ये दानिश वाले एपिसोड को लेकर, जहां की बीजेपी का कहना है कि दानिश ने उन्हें इंस्टिगेट किया था। ये आप कैसे देखते हैं? देखिए, ओवैसी साहब का जो बयान है उस पर तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, लेकिन अगर पार्लियामेंट में इस तरह की चीजें होती हैं कि जिस तरह की लैंग्वेज रमेश बिधूड़े ने बोली है, अगर इस तरह का भाजपा जो है नया पार्लियामेंट में जिसमें इतना धार्मिक जो है अनुष्ठानों से जो है उद्घाटन किया गया है और जो दैवीय नाम रखती है, तो ये दैवीय नाम और ये इस तरह का धार्मिक जो है कि गणेश जो है श्री गणेश कर देते हैं और इस तरह की चीजें, तो ये क्या शर्म नहीं आती भाजपा को कि भगवान का नाम लेकर फिर ये इस तरह की लैंग्वेज जो है वो पार्लियामेंट में बोलते हैं, जो लोकतंत्र का मंदिर है, जिसको खुद जो है मोदी जी भी कहते हैं कि मंदिर है, और नंगे पैर जो उसको जो है माथे से लगाते हैं उस जमीन को। क्या उस जमीन पर, उस जगह पर जिसको मोदी जी जो है माथे से लगाते हैं, जिसको दंडवत प्रणाम करते हैं, उस मंदिर में इस तरह की भाषा को स्वीकार्य है मोदी जी के लिए वो भाषा?
लगता है आपको कहीं ओवैसी पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं जब ऐसे बयान देते हैं लिंचिंग वाले की पार्लियामेंट के अंदर हो सकते हैं? देखिए, मैं क्योंकि ओबीसी जी की पार्टी से नहीं हूं, तो मैं नहीं जानती कि वो किस मंशा से जो है बयान देते हैं। एक चैलेंज किया उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वायनाड छोड़ हैदराबाद से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें तो ग्राउंड रियलिटीज पता चल जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आज वो बातें कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद का भी उन्हीं के दौरान हुआ था। तो कैसे रिएक्ट करते हैं इस स्टेटमेंट के एज ए पार्टी स्पोक्स पर्सन कि क्या राहुल गांधी को जो चैलेंज दिया है दैट शुड बी एक्सेप्टेड, क्या करना चाहिए? देखिए, ग्राउंड रियलिटी जो है, क्या उन्हें पता नहीं चला जब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 से ज्यादा किलोमीटर राहुल गांधी जी चले थे और एक जन सुनामी उनके साथ चली थी, जिसको देखकर भाजपा की हवाइयां उड़ गई और तमाम उन नेताओं की हवाइयां उड़ गई जो राहुल गांधी जी के खिलाफ जो है बयान दिया करते थे। क्या अभी तक ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं चला? क्या तेलंगाना की वो रैली नहीं देखी जिससे 15 लाख से ज्यादा जो है जन सुनामी थी, जिसको देखकर रैली नहीं रैला कहा गया उसे? क्या अभी तक ग्राउंड रियलिटी पता नहीं चली? क्या राजस्थान की रैली नहीं देखी आपने कि जिसमें जनता का उत्साह देखते बनता है? कुर्सियां खत्म हो जाती है लेकिन जनता खत्म नहीं होती है। क्या आपने मध्य प्रदेश की वो जन आक्रोश यात्रा नहीं देखी कि बाइक चलती जा रही है, कैमरे वाले थक गए हैं, कैमरे नीचे रख दिए गए हैं, लेकिन रैली खत्म नहीं हो रही है? क्या अभी तक ग्राउंड रियलिटी पता नहीं चली इन नेताओं? एक आखिरी सवाल, कनाडा का मुद्दा है इस समय। हमने देखा है कि डिफेंस मिनिस्टर जो कनाडा के, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया, कहा कि इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है और हम वी आर कंसर्न्ड अबाउट दैट। तो कैसे देखते हैं ये जो सारा डिप्लोमेटिक रॉ हुआ है, जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो का स्टेटमेंट आया, जैसे बयान इवन डिफेंस मिनिस्टर के आ रहे हैं, तो हाउ यू सी दिस? देखिए, देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होने देंगे और इस पर हम सरकार के साथ हैं बिल्कुल। अगर देश की सुरक्षा में कोई सेंध लगाता है या देश की अखंडता और सम्मान को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसमें जो सही कदम होना चाहिए उठाने चाहिए। क्या पैगाम देंगे आप जस्टिन ट्रूडो जैसे लीडर्स को जो कि अपीसमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो बयान थे हमारे बड़े नेता दे चुके हैं, वो बयान यही है कि हम अपनी देश की अखंडता के साथ, हम अपनी देश की एकता के साथ समझौता नहीं करेंगे, इसमें चाहे वो कोई भी देश हो। थैंक यू सो मच।